सुनो ध्यान दो। मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग की इनसे, ये मुझसे मिले। जब मैं मिला तो मैंने इनकी सारी बातें सुनी, मैं हैरान हो गया। मुझे याद है जब ये प्रभु में आए नए नए पुरानी चर्च में, तो ये भाई लकड़ी का काम करता है। इसकी पत्नी बड़ी बीमार थी, बहुत बीमार थी। क्या हाल था तुम्हारा? बीमारी क्या थी तुम्हारी? हाँ, कब्ज की प्रॉब्लम है पापा मैंने कब से? बचपन से मुझे छोटी है ना जो उदो सट लगी ही रीढ़ की हड्डी नूं कोठे तो डिग्गी हाँ। हाँ हाँ 8 साल की हाँ जो मैंने सट लगी तो मेरी मम्मी बचपन तो पूरे हो गए। ओके। ते इलाज नहीं कराया मेरा किसी ने भी। तो बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। कितने दिन बाद आप टॉयलेट जाते थे? 3-4 दिन बाद वो भी जो गोलियां खानी है तो फिर इतना बुरा हाल था? कब्ज तो मैनू 3-4 साल तो होई ही ब्याह तो पहला। ठीक है। 3-4 साल तो फिर थोड़ी मतलब और भी कई बीमारियां थी? हाँ जी, रीढ़ की सुनो, हड्डी में प्रॉब्लम है। हाँ, जब ये प्रभु में आई तो ठीक हो गई, बड़ा काम हुआ, ठीक है। लेकिन ना इनके घर में एक प्रॉब्लम थी। इनके घर वाले अभी यीशु में नहीं आए, ये आए हैं, ठीक है। वो लोग इनका बड़ा विरोध करते थे। वो लोग ना कई चीजें अलग अलग कर रहे थे। इन्होंने पैसा लगाया, घर के ऊपर कितना सारा घर बनाया। वो कहते भाग जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ। कभी ये किराए पर जाते थे, कभी फिर जाते थे वापस। ऐसे चल रहा था ना, क्योंकि वचन में भी लिखा ना, मैं माँ से बेटी को अलग कर दूंगा और पिता को बेटे से, है ना। ऐसे ये क्यों ऐसे लिखा? ये वचन को समझना पड़ेगा। ये फिगरेटिवली है। फिगरेटिव का मतलब कि जब तुम मुझ में आओगे, मैं पवित्र हूं, मैं सत्य हूं, और जो दूसरे हैं वो नेगेटिव हैं, वो अभी अंधकार में है, वो शारीरिक हैं, तो वो तुम्हारा विरोध करेंगे, इसलिए ऐसा लिखा। लेकिन जब मैंने इन्हें समझाया तो कभी कभी ठीक हो रहा था, लेकिन हार करना इन्होंने एक दिन डिसीजन ले लिया, अपना घर छोड़ ही दिया पक्का। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी थी, परमेश्वर में चलना था, परमेश्वर के लिए जीना था। इनको कोई मतलब नहीं था घर से, चीजों से। इतना ये बढ़ चुके थे, है ना। जैसे कई लोग तो अपने कुछ लेना है तो 1000 रुपया छोड़ने के लिए भी राजी नहीं है। इन्होंने घर भी छोड़ दिया, कहा रख लो घर, रख लो ये चीजें, हमें नहीं चाहिए, हम तो परमेश्वर के लिए जिएंगे। अच्छा, ये ना एक किराए के घर में गए, एक गांव में। वहां इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया, इनको एक घर मिला बड़ा अच्छा, और उस घर में ना वो क्या कहते हैं ना, जैसे ना एक गवाही सुन रहे थे, एक लड़के ने बाथरूम कर दिया, वो वर्मी के ऊपर, ठीक है। वर्मी क्या होती है पता है? लोग कहते हैं सांप का घर होता है। नहीं 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 नहीं, स्योंक होती है ना, स्योंक, दीमक, दीमक जो लकड़ी को खाती है, वो जमीन में होती है। वो जो स्योंक होती है, दीमक, वो ना ऐसे मिट्टी के ऊपर लाती है, ऊपर। वो जब लाती है तो मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। और जो सांप होता है ना, सांप, वो कभी भी मिट्टी को खोदकर अपनी बिल नहीं बना सकता, ठीक है। चूहे बना सकते हैं, दूसरे जानवर बना सकते हैं, लेकिन सांप के प्लेन होता है सांप, उसके कोई दांत, हाथ, ऐसी चीज खुरचने वाली सांप की नहीं होती जिससे वो अपनी बिल बनाए। जहां कहीं भी उसको बिल मिल जाती तो वो ऐसी चीजों में सांप वहां अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना इधर दुनिया में, लोगों को पता नहीं है, जब ऐसे स्योंक, दीमक मिट्टी बना देती है तो लोग दीवा रख देते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसी चीजों के कारण शैतानी आत्माएं वहां क्या कर जाती है, वास। और शैतानी आत्मा चाहती भी है कि ऐसी चीजों पर तुम गलत फेथ करो, तुम मतलब तुम्हारा नेगेटिव फेथ बने और वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे, जैसे वो लड़के में काम हुआ। अब उसने बाथरूम किया तो नॉर्मल विषय कर सकते थे, लेकिन पास में वो मिट्टी थी, वर्मी, वो उसने कहा सांप का घर है, लोगों का दिमाग है यहां सांप होते, सांप नहीं होते वहां। मतलब वो उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बन जाती है ना, बिल, बिल बन जाती है ऐसे मिट्टी खुदने से। लेकिन ऐसी चीजों के जगह पर दुष्ट आत्मा भी वास करती है, तुम्हारे अंदर काम कर ले, तुम्हें नेगेटिव करने के लिए, तुम्हारी ऐसी चीजों पर विश्वास करने के लिए, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। लेकिन वो शैतानी आत्मा ने पकड़ लिया 4 साल तक, फिर हमने उसे छुड़ा लिया। छुड़ाया या नहीं छुड़ाया?
जो बाबे नहीं कर पाए, पंतनी नहीं कर पाए, वो खुदा ने किया, वो भी मिनटों में किया। उसने मुझे नियुक्त किया इसी काम के लिए, ठीक है। जितनी भी चीजें लोग मिट्टी पत्थर की ऐसी चीजें करते, वहां चीजें दुष्ट आत्माएं वास करती है। आप देखना, जैसे मज़ारें वगैरह बन जाती है, उधर कहीं गलती से बाथरूम कर दो, पकड़ लेंगे तुम्हारा बाथरूम, दर्द, ये वो चीजें, वो दुष्ट आत्माएं। याद रखना, जिस घर में ये गए ना, वहां ऐसे ही कोई चिराग चिरूग से जगाते थे, पता नहीं किन चीजों के, ऐसे जगते थे। और उस घर में ना कोई जाता नहीं था, इतना डर लगता था, भय लगता था, इतना डर, इतना डर। लेकिन जब ये उस घर में गए, इस सिस्टर ने, इस बच्ची ने उन चीजों को, दीवे दुए जो भी था, सब उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया और फेंक दिया। कहा मिट्टी पत्थर है, हमारे लिए नहीं। उस वक्त इसका शिला था, शिला, ये बच्चा पैदा हुआ था। सोचो, ये कहती है मैं अपने बच्चे को उसी घर में छोड़कर कहीं भी चले जाती थी, मार्केट, दूध लेना, चीजें लेना, चाहे आधा घंटा लग जाए, मेरा बच्चा अकेला घर है। सोचो, उस घर में बड़े बड़े लोग भी जाते थे और उन्हें दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। क्या आती थी? पकड़ाओ बात। हाँ करो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਹੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। अच्छा, रो रो के इतनी बुरी हालत से दुष्ट आत्माएं काम करती थी। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ऐसे अटैक करती थी दुष्ट आत्मा। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ सोचो। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ये ऐसे क्यों हुआ? बरनबास क्यों आगे नहीं आया? क्योंकि वो शरीर में चला गया। प्रेरित पौल आत्मा में बढ़कर इतना दुनिया में उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जो बरनबास क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आत्मा में आ गया। ये बहन शिले में थी, चीजें फेंक दी बाहर। क्यों वो दुष्ट आत्मा घर छोड़ दिया घर वालों ने? और इनसे पूछते थे, अच्छा यहां कोई आपको, ऐसे बातें करते थे, अच्छा आप इधर रहते हो, आपको कुछ फील तो नहीं होता? ऐसे बात करते थे इनसे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्या इसके बच्चे को भी टच कर पाया? क्योंकि ये आत्मा में है। हालेलुया। कितने लोगों के पास समझ आ रही है? अरे जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ दिया, चीजें छोड़ दी, लकड़ी के काम से अब राजमिस्त्री का इसको काम आता है, वो करने लगा। 500 रुपया दिहाड़ी, उसी में सब कुछ अच्छे से है, इतनी बरकत है, खुश है। अरे ये बंदा ना, जब इसने बपतिस्मा लिया, उससे पहले एक बार इसने अपनी, ये क्या करता था? पोस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। पोस्टर जी मैं ग्रुप का काम करता है, सभ्याचार ग्रुप मतलब सभ्याचारक, जो शादियों में पंजाबी भंगड़ा पाती हैं लड़कियां लड़के, उस ग्रुप का ये ऑनर था, मेन बंदा था, ठीक है। खुद के फंक्शन पकड़ता था। अरे उसमें एक फंक्शन वाले दिन कितनी दिहाड़ी बन जाती थी एक दिन में? पोस्टर जी कम से कम 6-7 हज़ार लगता है एक दिन में। सीजन में सोचो लाखों रुपए आ जाते थे। लेकिन इसने एक बार अपनी पत्नी को बोला था, मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा। जब ये बड़ा, आत्मा में आया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो काम ही छोड़ दिया इसने। सोच कर देखो। क्योंकि मुझे शारीरिक गानों पर नहीं नाचना। अगर मैं नाचूंगा तो खुदा के वर्शिप के ऊपर, उसकी महिमा के लिए नाचूंगा। गंदे गाने, संसार के गानों पर नहीं नाचूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सोचो, अपने 500 रुपए दिहाड़ी में आप अपनी जिंदगी जी रहा है परमेश्वर के साथ। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं। इसीलिए ये आत्मा में उनके बच्चे को दुष्ट छू भी नहीं पाया। नहीं तो अगर ये शरीर में होते तो अब तक इनके बच्चे का हाल क्या करता दुष्ट। अब देखो ना, वो शरीर में था, कैसे बाथरूम किया, पकड़ लिया। कितने लोगों के साथ क्या क्या होता ਪਾਪਾ है। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। मतलब तुम्हें ये पंजाबी पढ़नी नहीं आती? ਨਹੀਂ ਕੁਛ बिल्कुल भी। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਕਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। अच्छा। ਤੇ
ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਾਰਲਰ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। तुमने वो करना जो पवित्र काम है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ करे। जब तुम इधर से वचन सुनती, तुम तो पढ़ी नहीं, कैसे उसका अध्ययन करती अपने जीवन में? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, तो वो पकड़ लेती हो। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਪੈਣੀ। वाह, इसका मतलब कितने 2 वचन 4 वचन हुए, एक वचन समझ आया, मैंने उसे पकड़ लिया, उसी के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सुनो सुनो भविष्यवाणी, ना तो तुम कपड़े सियोगे, ना तुम पार्लर का काम करोगे, तुम सिर्फ खुदा का काम करोगे। आमीन। तुम्हें परमेश्वर इसी काम के लिए यूज करेगा, ये भविष्यवाणी है। जाओ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਆ। वो तो आत्मा से आता जाएगा सब कुछ, यस। अपने घर के लिए, चीजों के लिए, लेकिन तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये Yes. भविष्यवाणी को आज से पकड़ लो। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया।